रात बहुत हो चुकी है और अब तक अमृता पहुंची नहीं। आखिर कहाँ गई वो? बेटा कहकर तो यही गई थी कि थोड़ी देर में आ जाएंगी, बस आती ही होंगी। जब अमृता को मालूम था कि हम उसे लेने आने वाले हैं तो फिर वो गई क्यों? आप हमें उनकी सहेली का नंबर दीजिए, हम उन्हें फोन करते हैं। बेटा हमारे पास नंबर तो नहीं है। कमाल, ना तो आप उसकी सहेली का नाम जानती हैं और ना ही आपके पास कोई नंबर है। भाभी साहब वो आती ही होंगी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ, अमृता को ये समझना चाहिए कि अब उसकी शादी हो चुकी है। हे साईनाथ, मदद कीजिए, अमृता को जल्दी भेजिए। क्या जवाब दें हम इन लोगों को? हम तो खुद ही नहीं जानते कि अमृता कहाँ है। अरे आप लोग प्रणाम। केशव बेटा, आपको पता है अमृता किस सहेली क्या गई है? सहेली? हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं ना कौन सी सहेली के पास में गई है। हम अभी लेके आते हैं, ठीक है? हाँ बेटा जाओ जाओ। आखिर अमृता नागलोक के बाद गई कहाँ? चले जाइए बेटा, बस अभी आ जाएगी। कात्यायनी, वापस आ गए? क्या हुआ? इच्छाधारी नागिन मिली के नहीं? नहीं। तो फिर अब क्या लेने आए हो यहाँ? वो हम जानना चाहते थे कि यहाँ कोई इच्छाधारी नागिन आई थी या नहीं। इच्छाधारी नागिन कब किस रूप में कात्यायनी किस कुटिया में आ जाए मुझे क्या पता। अरे मृग कस्तूरी? हाँ, मृग कस्तूरी ही है। यही तो चाहिए थी हमें। इसे छूकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नागिन है? माफ कीजिए, हमने आपको देखा नहीं। कात्यायनी माँ, ये लीजिए इसकी कीमत। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तुम कहाँ चल दिए? इच्छाधारी नागिन के बारे में नहीं जानना क्या? कहाँ चली गई? वो इच्छाधारी नागिन ही है। कनक ने सही कहा था, वो हमारे बहुत करीब पहुंच चुकी है। बहुत हो गया, इंतजार की भी इंतहा होती है।
लगता है हमारी नई बहू को ना वक्त की कीमत है ना हम लोगों की परवाह। हमें घर चलना चाहिए। आप यहीं रुकना चाहते हैं या फिर? अर्जुन बेटा, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। केशव बस अमृता को लेकर आते ही होंगे। बुआ जी, केशव तब अमृता को लेकर आएगा जब उसे पता होगा कि अमृता है कहाँ। अच्छा, चलते हैं। नमस्ते। हाँ बुआ साहब, जब हमारी बहू वापस आए तो उसे कह दीजिएगा कि हम उसका और इंतजार नहीं कर पाए और चले गए। बेटा, बुआ साहब, जैसे ही अमृता आ जाए उसे हमारे घर भेज दीजिएगा। चलते हैं। आज वो नागिन और हम आमने सामने थे। किस्मत वाली है वो, किस्मत वाली है कि वो हमारे हाथों से बच गई। या फिर आप किस्मत वाले हैं जो उसके जहर से बच गए। वो हमारा क्या बिगाड़े? हम रुद्र हैं, रुद्र, अद्भुत शक्तियों के स्वामी। हमेशा किस्मत उस नागिन का साथ नहीं देगी। हाँ, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। अगली बार जब वो नागिन सामने आए तो उससे बच कर रहिएगा। एक बार उसे हमारे सामने तो आन दो। अगर वो नागिन आपके सामने आई है तो वो बदले के लिए पूरी तरह से तैयार है या तो वो कोई धोखेबाज है। जो भी होगा पता चल जाएगा। रुद्र से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। अपना फन हमारे सामने झुकाना होगा, वरना हम उसके फन को कुचल डालेंगे। पता नहीं मोहिनी अपना काम कर पा रही होगी या नहीं। वो दुष्ट रुद्रा बहुत चालाक है, बहुत सारी विशेष शक्तियां आ गई है उसके पास। अगर उसने मोहिनी को पहचान लिया तो मोहिनी कम शातिर नहीं है, वो जानती है उसे अपना काम कैसे पूरा करना है। मोहिनी, आओ मोहिनी आओ। क्या हुआ? काम हो गया? रुद्रा को कोई शक तो नहीं हुआ? मोहिनी के मोह जाल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। मोहिनी का डसा इंसान मरता नहीं है, तड़पता रहता है। रुद्र भी तड़प रहा होगा। मतलब? रुद्र को यकीन हो गया है कि मैं ही नागराज की बेटी अमृता हूँ। वो पागलों की तरह मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे भाग रहा था। रुद्रा, तेरा नागमणि तक पहुंचने का स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। हम तेरे मार्ग में इतने जाल बुन देंगे कि तू उन्हीं जालों में उलझा रह जाएगा। केशव जी, कहाँ हैं आप? देखिए ना, आपको देखे हुए 15 घंटे 7 मिनट 30 सेकंड हो गए हैं और आप है कि हमें सता रहे हैं। हमें जरा दर्शन दीजिए ना। अरे आप ही जाइए। अरे क्या करती हो तुम? तुमसे कितनी बार कहा ये नागिन वाले रूप में मत आया करो ना। नाजुक सतीले हमारा, वो भी आजकल हमने किसी को दिया हुआ है।
और तो अलग बात है कि वो लेना ही नहीं चाहते, लेकिन तुम नहीं चाहती कि हमारा दिल धड़कता रहे? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? माँ का शरीर कहीं गायब हो गया है मालिका। माँ हमें कभी वापस नहीं मिलेगी, कभी नहीं। वो तो इसीलिए हमने तुम्हें भविष्य में रोते हुए देखा था। मालिका कुछ तो करो, हमारी मदद करो। हमें ये बताओ, तुम किसी को जानती हो जो काला जादू जानता है? अमृता, हम सिर्फ भविष्य देख सकते हैं, उसे सुधार नहीं सकते। ठीक है, फिर इतना बता दो कि भविष्य में आगे क्या क्या होने वाला है और कितनी मुसीबतों का सामना करना होगा हमें। लाओ, अपना हाथ हमें दो। बालिका देख रही है कि तुम्हें तुम्हारी मां का शरीर वापस मिल जाएगा। ये कैसे होगा अंबालिका? अंबालिका जो कुछ भी देखती है वो कभी गलत नहीं होता। यानी हमें माँ वापस मिलेगी। पर ये चमत्कार होगा कैसे? कौन करेगा ये? अंबालिका, हमारी मदद कौन करेगा? ये हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा होगा जरूर। अब हमें जाना होगा अंबालिका, हमारे ससुराल वाले इंतजार कर रहे हो। चलते हैं। हम देखते हैं। भाभी सा, आप आ गई। अंदर आइए ना भाभी। ये लीजिए, सारा शहर घूम कर वापस आ गई है आपकी बहू रानी। बहू, कहाँ रह गई थी आप? रात के 11 बज चुके हैं। जवाब दीजिए बहू, ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हमारी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है और उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए हमें उसके साथ रहना पड़ा। बहू, आपको कम से कम एक फोन तो कर देना चाहिए था ना। पता होना चाहिए कि हम सब कितने परेशान रहे होंगे। बहू, इस परिवार की बहुओं की एक मर्यादा है और अब आपको भी उसे समझ के उसका सम्मान और पालन करना चाहिए। वैसे कौन से हॉस्पिटल में है आपकी सहेली? जरा फोन नंबर दे दीजिए, हम भी जरा हाल चाल पूछ लें। स्नेहा भाभी साहब, आप जो कुछ कहती हैं हम सभी मानते हैं, क्योंकि आप इस परिवार की बहू हैं। अब अमृता भी इस परिवार की बहू है। अमृता जो कुछ कह रही है उस बात पे विश्वास कीजिए। आखिर अमृता झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन देवर साहब, रिश्ते विश्वास की नींव पर टिकते हैं, इसलिए अमृता जो कुछ कह रही है आप उस पर विश्वास कीजिए। बहू, फिर कभी ऐसी समस्या हो तो हमें जरूर बताइएगा। हम में से कोई आपकी मदद ही करेगा। जी। हमें लगता है रात काफी हो गई है, सब अपने अपने कमरे में जाएं। चलो अमृता। प्रणाम पिताजी। जीते रहो। किस सोच में डूबे हुए हो? पिताजी, अमृता की माँ का शरीर
गायब हो गए। हम जानते थे ऐसा ही होगा। तो क्या अमृता ने नागरानी के शरीर को हमेशा के लिए खो दिया है? क्या वो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगी? तुम्हें नागरानी के बारे में नहीं, नागमणि के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए तो मैं अमृता की निजी जिंदगी में दखल देना बंद करो गणेश। तुम्हें सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देना चाहिए। हमारे मकसद के लिए यही जरूरी है कि अमृता अपनी माँ के शरीर को जल्द से जल्द प्राप्त कर ले। हमारे मकसद के लिए जरूरी है कि वो जल्दी से जल्दी नागमणि हासिल करे। अगर वो ऐसे ही दुखी और परेशान रहे तो वो नागमणि कैसे ढूंढ पाएगी? बताइए ना पिताजी, वो अपनी माँ का शरीर कैसे प्राप्त कर सकती है? हम नहीं जानते। हमने नागदेव से सुना है कि नागरानी काले जादू से वापस लाई जा सकती है, और आप काला जादू जानते हैं। हमने कहा ना, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मत कीजिए, पर इतना याद रखिए कि ऐसा करके आप हमारे मणि प्राप्त करने के मकसद को और कठिन बना रहे हैं। क्या सोच रही हैं आप? आपके बारे में ही सोच रहे थे। आप बहुत अच्छे हैं। सबके सामने आपने हमारा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप हमारी पत्नी हैं। अग्नि को साक्षी मानकर आपकी हर मुसीबत में आपका साथ देने की हमने कसम खाई है। कसमें तो सभी खाते हैं, पर निभाना भूल जाते हैं। हम उनमें से नहीं, और हमारी पत्नी का हमारे सामने कोई अपमान करे ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्जुन, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल वो आज हम अपने बीमार सहेली के घर नहीं, अमृता, ना ही हमने आपसे कोई सफाई मांगी है और ना ही आपको कोई सफाई देने की जरूरत है। पर अर्जुन वो अमृता, प्यार और विश्वास जिंदगी में बनाए रखें तो उससे मजबूत चीज और कोई नहीं हो सकती, और अगर तोड़ने पे आ जाए तो उससे नाजुक चीज कोई नहीं हो सकती। प्यार और विश्वास की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है ये तो हमें ही तय करना है ना। खैर, रात बहुत हो चुकी है, सो जाइए। ना हम आपके प्यार के काबिल हैं और ना ही आपके विश्वास के। हम एक छलावा है, आपकी जिंदगी को दिया हुआ एक धोखा, पर हमारे पास वो रास्ता है भी नहीं। हमें मणि जल्द से जल्द ढूंढनी होगी। हमारी सारी समस्याओं का हल वही है। हमें आज रात ही हर हाल में मणि ढूंढनी होगी।